औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो SDLC की दो फेजेस रह गई थी, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है जी, ये छोटी सी फेजेस थी। वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि जी मैं बुक से ही पढ़ा दूँगा, लेकिन एक दो स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर आप ख़ुद आया करें तो वो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आता है, बुक से नहीं समझ आ रहा होता। तो चलें आपके सामने आ चुके हैं। अच्छा, थोड़ी सी अभी मैंने लाइटनिंग अभी चेंज की है। अभी आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड के अंदर मेरा साया नज़र आ रहा होगा। थोड़ी सेटिंग अभी करनी है, एक दो लाइट्स नई मंगवाई हैं तो वो थोड़ी सेटिंग करूँगा तो उससे और बेहतर क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है जी। तो डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज़, सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ क्या होती है। देखिए, जब भी हम टेस्टिंग फ़ेज़ की बात करते हैं, जो हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी, तो टेस्टिंग फ़ेज़ के अंदर क्या होता है कि हम जो कोडिंग होती है उसको जो प्रॉपरली उसको प्रोग्राम को चलाते हैं, जो ऐप कोडिंग की कि क्या वो सही तरह से प्रॉपरली वर्क कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, ये नहीं कर रहा, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं आए हुए। तो जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं तो टेस्टिंग के बाद हम डिप्लॉयमेंट फेज़ में जाते हैं। तो कह रहे हैं आफ्टर टेस्टिंग, जब हम टेस्टिंग कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट फेज़ वर्क स्टार्ट्स, डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम शुरू हो जाता है। अब दरअसल डिप्लॉयमेंट के अंदर, डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर काम होता क्या है? डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हेल्प्स द यूज़र्स टू यूज़ ए सॉफ्टवेयर। डिप्लॉयमेंट के अंदर बेसिकली ये यूज़र के लिए आसानी पैदा कर दी जाती है कि यूज़र उस सॉफ्टवेयर को चला सके, रन कर सके, जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए, या आप कह सकते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी, जो उसकी नीड्स और जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो उसको रन करने के लिए डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है ताकि यूज़र उस सॉफ्टवेयर को रन स्मूथली कर सके। तो डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ के अंदर क्या काम किया जाता है? बेसिकली हम जो डिप्लॉयमेंट फ़ेज़ के अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं वो सबसे पहला है जी इंस्टॉलेशन। हम क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको किसी सर्वर पे, चूँकि अब मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर है जिसके ऊपर डेटाबेस आपने बनवाना है, तो सॉफ्टवेयर डेटाबेस से रिलेटेड है, तो उसके लिए फिर हम उसका एक सर्वर जो होगा, जो एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर हम उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? इंस्टॉलेशन ऑफ दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है सर्वर पे ताकि फिर वो सर्वर के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र्स यूज़ कर सकें। फिर कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी सेटिंग्स की जाती हैं। मतलब अब जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, मिसाल के तौर पे यूज़र ने सॉफ्टवेयर जो आपको कहा है, क्या वो सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट के ऊपर उसे चाहिए, तो उसके लिए नेटवर्क सेटिंग्स करनी पड़ती हैं और उसकी डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है कि उसका सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस है उसको कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करना है, किस तरह डाटा उसमें स्टोर किया जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये आप कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट फेज़ के अंदर परफॉर्म किया जा रहा होता है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स करते हैं। अगर वो नेटवर्क के ऊपर है, कोई वेबसाइट है, तो उसको फिर नेटवर्क सेटिंग्स उसकी की जाती हैं। फिर उसका डेटाबेस जो है, अगर कोई वेबसाइट डेवलप की है तो उस वेबसाइट का डेटाबेस जो है उसको स्टोर किया जाता है। तो ये सारा काम डिप्लॉयमेंट फेज़ में होता है। फिर इसके बाद उसी सेटिंग्स को करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है रियल में, मतलब उसको सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है उस सिस्टम के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि क्या ये सही तरह से काम कर रहा है, जिस तरह की यूज़र्स की नीड्स थी, एक्सपेक्टेशंस थी, क्या उसी के मुताबिक काम कर रहा है। तो रन द सॉफ्टवेयर एंड चेक द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इन प्रैक्टिकल फॉर्म। प्रैक्टिकल फॉर्म ये होता है कि बेसिकली उसको चला के चेक किया जाता है कि क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग्स करने के बाद फिर उसको रन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको एरर्स को, बग्स को खुद रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर कर रहा है तो फिर हम नेक्स्ट उस सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट बना के या उस सॉफ्टवेयर को बना के हम कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। लास्ट फेज़ आ जाती है जी मेंटेनेंस फेज़। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस फेज़ की। मेंटेनेंस फेज़ जो होता है ये फाइनल फेज़ है SDLC की, फाइनल फेज़ ऑफ SDLC वेयर सिस्टम विल बी मेंटेन एंड अपडेटेड।
जब हम एक सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, या मिसाल के तौर पे एक कंपनी है उसने एंटीवायरस बनाया, एंटीवायरस बना के दे दिया, या आप कह सकते हैं कि जी कोई गूगल कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो बना के उन्होंने अपलोड कर दी, तो वो जो जो एंटीवायरस है उसकी अपडेट्स आती हैं, ठीक है, कंपनी की तरफ से मतलब उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाती है ताकि वो सॉफ्टवेयर जो है, वो एप्लीकेशन जो है, वो नए आने वाले वायरसेस को डिटेक्ट कर सके, जो नए वायरसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो पुराना सॉफ्टवेयर था जब बना था तो उसके अंदर फिर उसकी अपडेट्स आती हैं। सेम टू सेम इस तरह एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हो गए उनके अंदर उनकी अपडेट्स आती हैं, वो अपडेट्स करते हैं ताकि हमारे जो मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है वो सिक्योरिटी वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज दोनों बेहतर रह सकें। तो मेंटेनेंस जो होती है ये यूज़र साइड पे होती है, हमें ख़ुद अपडेट करना पड़ता है। एक अगर हमने सॉफ्टवेयर बना के हमें एक कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी, तो उसको चलाना, क्या वो सही तरह से स्मूथली रन कर रहा है, उसकी अपडेट्स आ रही हैं, उसको मेंटेन करना, ये एंड यूज़र की, या हम कह सकते हैं कस्टमर की तरफ से ये काम होता है, और ये ख़ुद उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस फेज़ के अंदर सिस्टम को अपडेट भी किया जाता है अगर उसकी अपडेट्स हैं। तो मेंटेनेंस फेज़ क्या यकीन दहानी दिलाती है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मेंटेनेंस फेज़? इट एंश्योर्स सॉफ्टवेयर इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये यकीन दहानी दिलाती है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सही तरह से चल रहा है। एंड अडाप्ट टू एनी चेंजेस एज अ यूज़र नीड। और अगर यूज़र को ज़रूरत पड़े उसके अंदर चेंजिंग करने की, रिक्वायरमेंट्स की, तो बाद में वो चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है जी, ये थी मेंटेनेंस फेज़। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने बुक के अंदर आपकी दी हुई है कि जिस तरह आप एक प्लांट, कोई पौधा लगाते हैं, उसको ग्रोथ उसकी करते हैं, तो प्लांट की ग्रोथ करने के लिए आप प्रॉपरली उसको पानी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, मतलब ख्याल इस तरह करेंगे, उसको पानी डालेंगे। तो जब जिस तरह आप उसका ख्याल रखेंगे, पानी डालेंगे, उसकी कटिंग शटिंग करेंगे, तो वो उस तरह और बेहतर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, और वो जल्दी, मतलब इम्प्रूवमेंट से मुराद वो जल्दी जो है वो ग्रो करेगा, और एक अच्छा प्लांट जो है, एक अच्छा दरख्त भी बन सकता है। ठीक है जी, तो वो आप प्रॉपरली उसकी ग्रोथ के लिए आप उसकी प्रॉपरली केयरिंग करेंगे। ठीक है, जब तक केयरिंग नहीं करेंगे तो वो प्लांट कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक है, उसकी कैसे नशोनुमा प्लांट की होगी? तो आप उसको पानी देंगे, उसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे, तो एक बेहतर तरह से ग्रो करेगा। सेम यही चीज़ है कि आपने मेंटेनेंस के अंदर भी आपने एक, जिस तरह प्लांट को पानी देते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, इसी तरह आप इसको अपडेट्स आएंगी, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि नए से नई रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफ़िल कर सके और उनके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर अमल कर सके। तो यहाँ तक आज हमारी मेंटेनेंस फेज़ का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नया मॉडल्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।